दिग्गज नेता आप तो कहेंगे ही, चूँकि पैसे फेंक रहे हैं और वर्तमान विधायक 2 बार विधायक रहे हैं, तो ऑलरेडी ये तीनों में से कहीं ना कहीं जनता की जो पैसे हैं, जनता के जो अधिकार है वो लूटे हैं। तो हमारे बीच में कैन त्रिपाठी जी हैं, उन्होंने एक बार कैबिनेट का मंत्री भी रहा है और विधायक भी रहा है। नमस्कार, मैं हूँ रश्मि सागर और आप देख रहे हैं सच्चाई ना। आज हम अभी मौजूद हैं डाल्टनगंज विधानसभा में और हमारे साथ मौजूद हैं डाल्टनगंज विधानसभा से विधायक प्रत्याशी के रूप में भूपेंद्र चौधरी जी। आइए इनसे जानते हैं इनका राजनीति के क्षेत्र में कदम रखने का कि पीछे उद्देश्य क्या है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल सच्चाई ना में। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप युवा होकर के अभी के जो युवा हैं वो नौकरी की तलाश में, रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं, तो आखिर आप राजनीति के क्षेत्र में कदम रखने के पीछे आखिर आपका उद्देश्य क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो सभी मीडिया बंधु को मेरे तरफ से जोहार है। आपने पहला सवाल किया कि आप युवा हैं, पढ़े लिखे हैं और नौकरी के पीछे जाना चाहिए, नौकरी करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं निश्चित रूप से कि 2015 से लेकर 17 तक नौकरी किया हूं। एक्सिस बैंक के ब्रांच मैनेजर रहा हूं और नौकरी को हम त्याग पत्र दे करके ही तो राजनीतिक में आए हुए हैं। और राजनीतिक में आने का वजह पूछिए, नौकरी हमें नहीं चाहिए। हमारे जैसा युवाओं को अगर वो सच्चा और क्रांतिकारी नेता हो तो उसे नौकरी नहीं चाहिए, वो नौकरी देने की योग्य बनना प्रयास करेगा। हमें यहाँ पे नौकरी देना है 10,000 युवाओं को, 10,000 महिलाओं को, इसलिए हमने नेता बनने का प्रयास किया या फिर राजनीतिक क्षेत्र में आया। ऐसे वादे तो जो भी सत्ता में आते हैं या सत्ता में आने की कोशिश करते हैं, ऐसे हर नेता इस बात को रखते हैं कि युवाओं को रोजगार मिलेगा, महिलाओं को अपने पैरों पे खड़ा होने का अधिकार दिलाएंगे। पर जब वो सत्ता में आ जाते हैं या फिर जब वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, ऐसा कोई भी वादा पूरा नहीं कर पाते हैं। आप कैसे जनता को विश्वास दिलाएंगे? जनता कैसे आप पे भरोसा करेगी? क्षेत्र में आप जाते हैं सभी लोगों को रिपोर्टिंग करने, भूपेंद्र चौधरी के नाम आया है कि नहीं आपके पास? नहीं आया है। आप क्षेत्र में जाइए, ग्रामीण क्षेत्र में, और महिलाओं से पूछिए। और ये डाल्टनगंज शहर है, डाल्टनगंज शहर से 5,000 महिलाओं को हम अपने स्तर से अपने से जोड़े हैं, मतलब भूपेंद्र चौधरी से लाभ ले रही हैं। आपको बता दें कि 20,000 से अधिक महिलाओं को जो सरकार की तरह, जो सरकार देती है ना, चावल अनाज देती है, उसी तरह सरकार की तरह हम 20,000 से अधिक महिलाओं को चावल हम 1.5 सालों से खिला रहे हैं। और आपके सच्चा आईना न्यूज जो है, इस पे भी कई सारे हमारे वीडियो चढ़े होंगे, अपलोड हुए होंगे। और इसके अलावा भी कई सारे चैनल हैं जो हमारे न्यूज और हमारे खबर जो है चलाते रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो महिलाओं से आप पूछेंगे कि भूपेंद्र चौधरी आपके लिए क्या किया है, तो आपको सबसे पहला ये बात मिलेगी कि भूपेंद्र चौधरी के द्वारा 20,000 से अधिक महिलाओं को ये अपने स्तर से ये 2 केजी से लेकर 10 केजी तक चावल खिला रहे हैं। तो जो अच्छा, मतलब आप राजनीति के क्षेत्र में आने से पहले, सत्ता में चुने जाने से पहले ही आप सामाजिक कार्यों में हम सामाजिक कार्य में लगे हैं और हम लोगों को दे रहे हैं। इसके अलावा 150 से अधिक महिलाओं को हम रोजगार दिए हैं। जो हमारे क्षेत्र के पलायन है, जो भुखमरी है, जो बेरोजगारी है, ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमने समाज सेवा करना शुरुआत किया और 150 से अधिक महिलाओं को हम रोजी रोटी दिया है। यहाँ से डाल्टनगंज विधानसभा से बहुत सारे दिग्गज नेता हैं, बहुत बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं, तो उनसे आपका मुकाबला कितना मुश्किल भरा है? देखिए, आपने बहुत मस्त सवाल किया है। पूर्व विधायक, दिग्गज नेता, मैं बता दूं कि दिग्गज नेता या दिग्गज समाज से भी उसी को बोला जाता है जो समाज हित में काम करें। और आपने देखा होगा कई सारे न्यूज वायरल अभी हो रहे हैं हमारे वर्तमान विधायक आलोक कुमार चौरसिया जी के। कोई पत्रकार भाई बोले हैं कि आप 5 साल के अंदर में क्या किए हैं, वो रांची बोले हुए थे विधानसभा के गेट पे, वो आप भी देखे होंगे। तो उन्होंने कहा कि 5 साल मत बोलिए, 10 साल बोलिए। तो फिर पत्रकार भाई बोले कि अच्छा 10 साल ही मान लेते हैं, तो 10 साल में आप काम गिना दीजिए। तो उन्होंने 10 साल में 4 काम नहीं गिना पाए और 2-3 नाम भी जो धरे ना, वो केंद्र सरकार का किया हुआ कार्य का जो है कि नाम पकड़ते हैं। तो ये सब दिग्गज नेता नहीं है, ये भ्रष्टाचार नेता हैं, चोर नेता हैं, जो समाज को हक और अधिकार को लूटने और लुटवाने का काम किए हैं। अगर मेरे जैसा, और हम समझते हैं कि कहीं आपके जैसे युवा अगर इस विधानसभा के सीट पे बैठे, तो आप अक्सर यही सोचेंगे कि हमारे
हमारे क्षेत्र के जनता का जो भूखमरी है उसको हम कैसे दूर कर पाएंगे, जो पलायन है उसको कैसे दूर कर पाएंगे, जो सरकार के द्वारा हमारे क्षेत्रवासियों के लिए अधिकार मुहैया कराया जाता है हम उसको घर घर तक कैसे पहुंचाएं। लेकिन उनके जहन में तो सिर्फ है कि सरकार फंड देती है और उसको घोटाला करवा देना है। राशन मिलती है 5 किलो, उसको 4 किलो करवा देना है। सारे डीलरों से पेमेंट उनके जा रही है, हर ब्लॉक से उनको कमीशन बना हुआ है, हर थाना से कमीशन बना हुआ है। तो ये आप मत कहिए। और आपने एक बहुत बड़ी सवाल किया कि दिग्गज नेता, तो एक हमारे बीच में भैया जी हैं, पगड़ी वाले भैया जी हैं, तो उनके पिताजी यहाँ पे ऑलरेडी 25 साल 30 साल राज कर चुके हैं, ये डाल्टनगंज के विधानसभा के सीट पे बैठ चुके हैं। तब पिताजी के आधार पे वो चाहते हैं कि बेटा को भी वोट दे करके आप हमें जिता दीजिए। तो यहाँ की जनता मूर्ख नहीं है, नासमझ नहीं है, पढ़ा लिखा है। और आपने बात किया दिग्गज नेता बड़ी पार्टी का, तो हमारे बीच में कैन त्रिपाठी जी हैं, उन्होंने एक बार कैबिनेट का मंत्री भी रहा है और विधायक भी रहा है। तो दिग्गज नेता आप तो कहेंगे चूँकि पैसे फेंक रहे हैं, और वर्तमान विधायक 2 बार विधायक रहे हैं। तो ऑलरेडी ये तीनों में से कहीं ना कहीं जनता की जो पैसे हैं, जनता के जो अधिकार है वो लूटे हैं। तो आज 5 साल के बाद 10 साल के बाद वो जनता के बीच में दारू के नाम पर या फिर खर्चे के नाम पर, पेट्रोल के नाम पर फेंक रहे हैं और भोली भाली जनता को मूर्ख बनाने के काम कर रहे हैं। अगर किन्हीं को दिग्गज नेता बोलना है, सभी पत्रकार भाइयों से कह रहे हैं, तो उसको बोलिए, आप खोजिए कि कौन ऐसे गरीब का बेटा है जो जनता के बीच में पूरे 5 साल सेवा किया हो निस्वार्थ भावना से, जनता की आवाज़ बनकर के खड़ा हुआ हो, जनता की आवाज़ बनकर के कहीं भी लड़ा हो, वो चाहे समरहनालय के गेट पे हो या वो थाना की गेट पे हो या ब्लॉक की गेट पे हो, उससे आप दिग्गज नेता कह सकते हैं। ये सब दिग्गज नेता नहीं है, सब तो भ्रष्टाचार नेता हैं, ये सब चोर नेता हैं। अगर आप जनता के द्वारा यहाँ चुने जाते हैं विधायक के रूप में, आप सत्ता में अगर आते हैं, तो आपकी सबसे पहली प्राथमिकता और आपका सबसे पहला विकास कार्य क्या होगा? हमारा अल्टीमेशन चल रहा है जनता के साथ। हम वादे जो किए हुए हैं, अभी तो हम 20,000 अधिक महिलाओं को हम चावल दे रहे हैं अपने तरफ से। हम संपूर्ण महिला को, विधानसभा के सभी बाल बच्चों को, महिला के पति को, जितने भी हमारे क्षेत्र में जो वोटर सदस्य होंगे और उसके साथ उनके बच्चे होंगे, हमारे तरफ से हमारा जो योजना चलती है उसके तरफ से हम उनको 2 केजी से 10 केजी राशन देने का काम करेंगे। पहला प्राथमिकता मेरा होगा, क्योंकि भूखमरी को देखते हुए हमने योजना बनाया है। सरकार के द्वारा जो योजना मिलेगी वो निश्चित रूप से बिना स्वार्थ के उनको मिलेगा। भ्रष्टाचार इसके बावजूद जो सरकार के द्वारा मिलती है वो तो मिलेगा है, वो उसमें कटौती नहीं होगा, निस्वार्थ भावना से मिलेगा। भ्रष्टाचारियों को मार भगाया जाएगा। वैसे अधिकारी को हम लोग कुर्सी पे कोई जगह नहीं देंगे। अगर वो बढ़िया से काम नहीं कर रहा है तो दूसरा आएगा, आंदोलन जारी रहेगा। जीतने के बावजूद भी इसके अलावे जो बिजली है, बिजली पे हमारी कुछ बातें चल रही है, हम लोग बिजली में भी कुछ समझौता करेंगे। हेमंत सोरेन जी अभी कहे हुए हैं तो कुछ यूनिट बिजली माफ़ करने के लिए, लेकिन ऐसा कहीं अभी भी नहीं हो पाया है। कुछ लोगों को पुराने बिजली बिल वाले को माफ़ किए हैं, लेकिन हमारी सार्थक प्रयास रहेगी कि डाल्टनगंज 76 विधानसभा वासियों को जितने भी आपका यूनिट खर्च होते हैं एक व्यक्ति का, वो सारी के सारी हमारा प्रयास रहेगा कि माफ़ होगा। जब हम लोग चावल दे सकते हैं तो बिजली बिल भी निश्चित रूप से 200, 300, 400 रुपये आते हैं, उसको भी हम लोग माफ़ करने का क्षमता रखते हैं और किया जा सकता है। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ मौजूद थे भूपेंद्र चौधरी जी। हमने जाना इनका चुनावी मुद्दा क्या है और चुनाव अगर ये जीतते हैं तो उसके बाद इनकी पहली प्राथमिकता क्या होगी। हमारा ये प्रयास कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।